जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माता रानी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सभी की उम्मीदें पूरी करे, आप लोग सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि जिन लोगों की नकारात्मक सोच होती है और जिनकी सकारात्मक सोच होती है, जो नकारात्मक सोच वाले बंदे होते हैं वो खुश रहते हैं, जो देवी देवताओं को, भगवान को नहीं मानते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। और उसका उल्टा होता है, जो पूजा पाठ करते हैं, ये सब हवन, ये मंत्र वगैरह जाप करते हैं, उनके साथ उल्टा होता है, वो लोग दुख पाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं पाते हैं। तो बस जो आज का टॉपिक है हमारा कि जो लोग जितनी पूजा करते हैं उतने ही दुख क्यों पाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जय माता दी। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो नकारात्मक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग सुखी होते हैं, मगर जो पूजा पाठ करते हैं, जो हवन सामग्री करते हैं, वो लोग उतना ही दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सबसे पहले होता है कर्म। आप जब तक अपने कर्म नहीं करोगे तो फल आपको कहाँ से मिलेगा। आजकल के जो भगत हो रहे हैं, जो सियाने हो रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, जो आज घर के नए जनरेशन है वो सब ये चाहती है कि हमको हाथ पांव हिलाने ना पड़े और हमारे बैठे बैठे ही सारे सपने पूरे हो जाए। मगर ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर कोई मंत्र भी सिद्ध करना है ना, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट में उस मंत्र को सिद्ध कर लोगे, ये नहीं। तो ऐसा ही भक्ति में भी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा घर का सारा खर्चा भगवान जी चला देंगे। वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं हैं, और फिर उनको तंगी आ जाती है तो बोलते भगवान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तो उसकी पूजा पाठ में टाइम दिया था, मगर मुझे तो भगवान ने उल्टा ही दे रहे हैं। मगर जो दूसरे बंदे होते हैं, जैसे कि नकारात्मक, आपने मैं शुरुआत में बताया था, जो भगवान की पूजा नहीं करते, उन लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हमें मेहनत करनी है, हमें कर्म करना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं रहेगा। उनके पास सिर्फ ये होता है कि हमें मेहनत करके अपना लक्ष्य पाना है, अपनी मंजिल पानी है, और वो दिन रात मेहनत करते हैं इसी लक्ष्य से कि वो पैसे कमाएंगे, अपने घर को खुशहाल करेंगे और अपनी खुशियों को पूरा करेंगे। मगर जो आजकल के भगत हो रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो छोटे मोटे यंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, जिससे कि वो फटाफट करोड़पति लखपति बन जाएं। जैसा कि आजकल के जनरेशन क्या करती है, जिंद साधना, पिशाचनी साधना ऐसे इन साधनाओं को करती है कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। यक्षनी साधना, मगर इन साधनाओं का जो फल होता है वो एक दिन के लिए मिलता है, मगर उसके लिए इंसान को पूरे ज़िंदगी भर दुख पाना पड़ता है। ये साधनाएं हमें ज़िंदगी भर की खुशियाँ नहीं दे सकती, मगर इंसान थोड़ी देर की खुशी के लिए, आजकल बहुत से लोग यूट्यूब पर बोलते हैं कि हमें वो पिशाचनी साधना बताइए, हमें जिंद साधने बताइए। जिन्नात की साधना करने बैठ जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और हमारे मनचाहे फल देंगे। मगर वो लोग भूल जाते हैं कि ये लोग हमें मनचाहा फल तो दे देते हैं, मगर जो कभी हम इनकी भूल कर देते हैं तो ये हमारे घर को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं और हमें कहीं का भी नहीं छोड़ते। मगर आजकल की जनरेशन इस बारे में ना सोचकर बस ये काम कर लेती है, और जब उनके साथ बुरा होता है तो बोल देती है हम तो पूजा में लगे हुए थे और अब पूजा की वजह से हमें तो उल्टा ही फल मिल रहा है, हमें तो खुशियाँ नहीं मिल रही, हमें तो सिर्फ दुख मिल रहे हैं। और बहुत से लोग आजकल, आपने देखा होगा, बहुत से लोग आजकल वशीकरण, किसी से मनपसंद लड़की से शादी करनी है, मनपसंद घर चाहिए, मनपसंद बर चाहिए, किसी पर उल्टा वशीकरण कर रहे हैं। मगर ये सब चीज़ें गलत है। वशीकरण से या किसी को आप अपने बस में कर लोगे तो उसकी धन माया को आप कितने दिन तक यूज़ कर लोगे, कितने दिन तक खर्च कर लोगे, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर आप लोग भक्ताई में आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोग भक्त बनना चाहते हो, तो भक्त बनने के साथ साथ जो आपकी जिम्मेदारी है उनको भी पूरा कीजिए। ये नहीं कि आप सिर्फ पूजा पाठ में ही लगे रहो और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओ और अपनी जिम्मेदारी को ना निभाओ, ये गलत है। भगवान ने आपसे ये आके बोला है कि तुम काम धाम मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बोला है भगवान ने कभी आप लोगों से आके? भगवान किसी से नहीं बोलते हैं। भगवान
क्या पता जैसे आप भगवान की राह देख रहे हैं कि भगवान हमें सब कुछ देगा, उसी तरह भगवान भी आपकी राह देख रहा है कि ये करेगा तो शायद इसे मैं कुछ दूँ। अगर आप लोग ही हाथ पांव नहीं हिलाओगे, आप लोग ही किसी काम की शुरुआत नहीं करोगे, तो भगवान जी आपकी मदद कैसे करेंगे। भगवान जी भी उन लोगों की मदद करते हैं जो आगे बढ़ते हैं, जो सपने देखते हैं। अगर आप लोगों ने कोई कारोबार शुरू नहीं किया तो आप कैसे सोच सकते हो कि उसमें बरकत होगी। उस कारोबार में बरकत भी तो जब ही होगी जब आप उसकी शुरुआत करोगे। बिना शुरुआत के उस कारोबार में कभी भी बरकत नहीं होगी। तो जो आपकी ये सोच है कि पूजा करने वाले लोग दुखी होते हैं, ये सोच आप लोगों की गलत है। वो पूजा से दुखी नहीं होते हैं, वो अपने कर्मों से दुखी होते हैं। आप लोग कर्म ऐसे करो कि आप लोगों को कल को ये ना कहना पड़े कि आज हम भगवान जी की सेवा कर रहे हैं तो हम लोग दुखी हैं। अपनी सेवा भाग, अगर आप लोग भक्ति में आप भक्ति करना चाहते हो, भगवान का स्मरण करना चाहते हो, तो भगवान का स्मरण का एक टाइम रखो, टाइम टेबल रखो कि अगर आपको भक्ति करनी है तो आप सोचो आपको सुबह करनी है तो आप सुबह हो सके जल्दी उठो। जल्दी उठ के जो आपका मंत्र है, जाप है, जो आपकी पूजा है, पहले सबसे पहले आपको नहा धो के अपने पूजा मंत्र करना है और उसके बाद अपने काम धंधा देखो, अपनी जॉब देखो, अपना कारोबार देखो। और अगर इस रूल से भी अगर भगवान जी आपकी वो ना करे, अगर आप लोग ऐसे चलते हो तो भगवान जी आपकी मदद हर हाल में करेंगे और आपकी हर सपने साकार करेंगे। तो बस आज मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था कि भगवान जी अपने भगत की परीक्षा ले सकते हैं मगर उसको दुख कभी नहीं दे सकते। अगर आप लोग कर्म ही नहीं करोगे तो भगवान जी भी आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, आपके सामने रोटियां रखी हैं, सब्जी रखी है, अगर आप हाथ नहीं चलाओगे क्या वो टूक अपने आप आपके मुंह में चला जाएगा? अपना आप रोटी उठ के आपके मुंह में आ जाएगी? नहीं आती ना। तो उसी तरह से आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक भगवान जी भी आपको फल नहीं देगा, तो आप भगवान से फल की उम्मीद क्यों कर सकते हो। इसलिए देखा होगा बहुत से लोगों को, वो एक हमारे यहाँ था एक भगत, वो जहर पीर का भगत था, मगर उसके यहाँ कर्जदारों की समझ लो लाइन लगी होती थी और उसकी ज़िंदगी में इतने दुख थे। वो उसके कर्म थे, वो किसी से पैसे ले लेता था, उनको वापस नहीं देता था, काम पे नहीं जाता था, घर में ही रहता था। तो ये बताओ भगवान जी कहाँ से खुश होंगे। आप लोग अच्छे कर्म कीजिए जो भगवान जी का साथ आप लोगों के साथ रहे। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप ना करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक माता रानी से उम्मीद करती हूँ, माता रानी से विनती प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सभी पर मेहर रखे, सभी को खुशियाँ दे। बस आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों, जय माता।